In today's class, we'll discuss about the simple harmonic motion. But before starting simple harmonic motion, we will discuss about periodic motion, oscillatory motion. What is periodic motion? Any motion which repeats itself after a fixed or definite interval of time is called as periodic motion. For example, our heartbeat, planets revolving around the sun, satellites revolving around the earth, needles of a clock moving in circular path, this simple pendulum like sine wave or any other wave, such motion which is repeating itself after a fixed interval of time, such kind of motion are said to be periodic in nature. Next is, what is oscillatory motion? ऐसे मोशन जिसमें पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन के मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करे, इर्द गिर्द मूव करे. सपोज दिस इज अ मीन पोजीशन एंड द पार्टिकल इज मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट दिस मीन पोजीशन इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, सो ignore damping. Suppose there is no damping, so particle is moving to and fro about this fixed position in the fixed interval of time. So such kind of motion are called as oscillatory motion. Okay, best example is of pendulum. So here it is moving to and fro about the mean position. So such kind of motion are said to be oscillatory. क्योंकि motion fixed interval of time के बाद में repeat हो रहे हैं, इसलिए हर oscillatory motion क्या है? Periodic. मगर हर periodic motion जो है वो oscillatory नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर जब मूव करता है तो क्या है वो टू एंड फ्रो मोशन जा रहा है? नहीं, वो तो एक सर्कुलर पाथ पर जा रहा है. तो इसीलिए वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपने मोशन को तो रिपीट कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज पीरियोडिक, बट इट इज नॉट मूविंग टू एंड फ्रो. दैट्स व्हाई दिस मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी. Understood? So for oscillatory motion, particles should move to and fro about the mean position. Next is, what is condition of oscillatory motion? If I plot the graph between displacement and potential energy, what I can say, अगर पार्टिकल मेरा यहाँ है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये पार्टिकल कभी भी लौटकर अपनी जगह पर वापस नहीं आएगा. दिस इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. मगर ये पार्टिकल अगर मैंने यहाँ रखा है और इसको मैंने फोर्स लगाकर कुछ दूरी पर डिस्प्लेस किया, तो ये पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा. तो इस पोजीशन को अपन कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. और यहाँ पर पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो मोशन करेगा अबाउट द मीन पोजीशन, बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन? दैट हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम. दिस इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन, दैट पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम. Next is equation of oscillatory motion. F is equals to minus k x raised to the power n, where n is 1, 3, 5 and so on. This is the general equation for oscillatory motion, where k is constant, x is the displacement and n is the power. Its value can be 1, 2, 3, etc. But for oscillatory motion, the value should be 1, 3, 5. Odd numbers ही होनी चाहिए. अगर आप यहाँ पे 2 और 4 रख देंगे तो फिर वो oscillatory motion नहीं कहलाएगा. For example, जैसे मैंने x की वैल्यू ली +1, ठीक है, तो और n की वैल्यू अगर मैं मान लीजिए मैं लेती हूँ 1, तो f क्या हो जाएगा? -k 1 raised to the power 1, यानी कि -k. अगर n की वैल्यू में लेती हूँ 3, तो फोर्स हो जाएगा -k 1 raised to the power 3, यानी कि -k. यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव है तो फोर्स मेरा कैसा है? नेगेटिव. यानी कि अगर मैं पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती हूँ तो फोर्स कैसा लगता है? नेगेटिव डायरेक्शन में, जो उसको वापस मीन पोजीशन पर लेकर आता है. तो इसीलिए n की वैल्यू 1 होनी चाहिए या फिर
3 या 5 इस तरीके से होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट मेरा -1 है, अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा -1 है, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो f इज इक्वल टू माइनस के माइनस 1 रेज टू द पावर n, सो इट विल बिकम प्लस के। अगर n की वैल्यू 3 है तो f इज इक्वल टू माइनस के माइनस 1 रेज टू द पावर 3, f इज इक्वल टू -1 का 3 करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस के। यानी कि अगर मेरा पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव, यानी x नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में है मगर फोर्स मेरा कैसा है, पॉजिटिव। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव तो फोर्स मेरा पॉजिटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगता है जो पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आता है। तो ऐसे मोशंस को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अगर आप कहेंगे कि मैं इसको n की वैल्यू का 2 रख देंगे तो क्या होगा, तो आप ये खुद देख लीजिए। अगर 2 हम यहाँ रखते हैं तो ये वैल्यू तो ठीक है कि माइनस के आएगी, सपोज n इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया माइनस के। और यहाँ पर भी अगर मैं n की वैल्यू 2 कर देती हूँ तो ये हो गया -1 इंटू -1, तो ये माइनस के। तो आप देखिए दोनों ही कंडीशन में फोर्स नेगेटिव लग रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तब भी फोर्स नेगेटिव है, और डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव है तब भी मेरा फोर्स नेगेटिव है। तो ये कंडीशन जो है ऑसिलेटरी मोशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1, 3, 5 को ही लिया है, यानी कि ऑड नंबर्स जो होने वो ही होना चाहिए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब इसी का एक स्पेशल केस है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पर कंडीशन क्या है, n क्या होना चाहिए, 1, यानी कि f इज इक्वल टू -kx। तो हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन का, उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो आई कैन से इफ अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन एंड फॉलो दिस इक्वेशन व्हिच इज f is equals to -k into x, then only such kind of motion is called as simple harmonic motion. I am again repeating, when a particle is moving to and fro about the mean position and obeys this equation, f is equals to -kx only. हायर पावर नहीं है अभी x के, केवल x की पावर 1 है, या -kx आप सिंपली बोल दीजिए। अगर ये इक्वेशन फॉलो करी जाती है तभी जो मोशन होता है उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अगर यह डिस्प्लेसमेंट लार्ज कर दें तो वो ऑसिलेटरी है मगर सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सिंपल हार्मोनिक के लिए डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होना चाहिए, यानी कि ये इक्वेशन जो है फॉलो होनी चाहिए। f is equals to -k into x, this equation should be followed. अब इस इक्वेशन को जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। f is equals to -k into x, m into d square x upon dt square is equals to -k into x, तो d square x upon dt square -k upon m into x। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ d square x upon dt square is equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x। ये आप याद करिए, k अपॉन m क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होता है एक्सीलरेशन। द मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -k इंटू x। यहां से अगर आप इसको लेकर चलोगे तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आएगी जो कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। हम ये कह सकते हैं कि एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन, बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि ऑसिलेटरी मोशन तो अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का मीन पोजीशन के साथ तो वो ऑसिलेटरी मोशन है, मगर वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, पर हर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक ऑसिलेटरी मोशन है।
सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है। ये तो एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आपके सामने रखी है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पेंडुलम है, अगर आप पेंडुलम को बहुत कम डिस्प्लेस करते हो, एंगल शुड बी लेसर देन और इक्वल्स टू 15, ओनली देन इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप इसको दूर तक डिस्प्लेस करोगे, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे, तो वो ऑसिलेशन तो करेगा, ऑसिलेटरी मोशन तो होगा, पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक के लिए पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है मीन पोजीशन के अबाउट, पर वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होना चाहिए। अगर थीटा, अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो ये एंगल बहुत ही कम होना चाहिए, अबाउट 15 डिग्री या 15 डिग्री से कम एंगल जो है ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। इसके अलावा सपोज करो दिस इज द पेंडुलम, यहां पर ये इसकी मीन पोजीशन है, x इज इक्वल्स टू 0, f इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, सो फोर्स इज इक्वल्स टू 0। अब आपने इसको यहां डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर जैसे जैसे पार्टिकल जाता जाएगा तो फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा, जो कि एफ इज, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स बढ़ेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो लगता है। हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। सपोज आपने इस पार्टिकल को यहां से रिलीज करा है, यहां से आपने इस पार्टिकल को रिलीज करा है, यहां पर आपने इसको पकड़ा हुआ था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। जब आप इसको रिलीज करोगे और ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और एक्सीलरेशन कम होगा। जब वो मीन पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर फोर्स भी 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 है। फिर वेलोसिटी मैक्सिमम होने के कारण ये फिर से जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जब वो जा रहा होगा तो उसका एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ये वापस लौट कर आएगा, जब ये लौटते वक्त इसका एक्सीलरेशन फिर कम होने लगेगा और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन 0 और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर ये इसको और आगे तक लेके जाएगा और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी और एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर जब वो आएगा तब इसकी वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरीके का जो है हम इसको इमेजिन जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पेंडुलम था, ये हमारी मीन पोजीशन है, हमने इसको बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गए, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे वो आएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो गई। फिर इसके बाद में ये और आगे तक जाएगा, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 हो गई। फिर यहाँ एक फोर्स लगेगा जो इसको वापस इधर की तरफ धकेलेगा, तो एक्सीलरेशन जो है वो कम होता जाएगा और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और फिर मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी मैक्सिमम जो उसको और आगे तक लेके जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जो है देख सकते हैं।